Hello, my dear people. Welcome back to Dimple Diaries. Finally, after a very long time, सोचा है एक लंबा सा, अच्छा सा, रियल सा, अनकट सा, ओरिजिनल वाला ब्लॉगिंग वीडियो बनाऊं मैं, जिसमें सारी रियल बातें हो, फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, अफेक्शंस हो और ढेर सारी यादें हो। लेकिन उससे पहले आप सबको वेल विशेस देने तो बनते हैं ना। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। बन जाए आपके हर एक बिगड़े काम। लेकिन हम अपने डिम्पल डायरीज के इंट्रो को कैसे भूल सकते हैं। मेरा नाम तो डिम्पल है, मैं क्रिएटिविटी से भरी, डांस और ड्रामा से जुड़ी मेरी फैमिली रेडीज। मैं क्या बताऊं, सच बोलते हैं अकेले रहने में मजा आता है, नो डाउट, लेकिन वो मजा ज्यादा दिन नहीं टिकता। अब अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें सेटअप ऐसा नहीं हुआ करता था। मैं जगह की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लोगों की बात कर रही हूँ। पास में मम्मा हुआ करती थी, मेरी बहन कोमल हुआ करती थी, सामने बातू आ जाता था, अक्की आ जाती थी, आंटी आ जाते थे, मुटकी नांटी ये सब आ जाते थे। कितना अच्छा लगता था, मतलब व्लॉग व्लॉग लगता था, एकदम टिपिकल इंडियन जॉइंट फैमिली, हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता गाता एक साथ इकट्ठा सम्मिलित परिवार, ऐसा फील होता था। अब देखो समय कितनी जल्दी बदल जाता है। मेरे लाइफ में तो मैं ऐसे चुटकियों में यूं ऐसे चुटकी बजाते हुए बदल गया है। मुझे खुद अब तक मैं एनालाइज नहीं कर पा रही हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। माय डियर पीपल, कुछ बातें होती है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें कितना ही लॉजिकलिटी लगाओ, प्रैक्टिकलिटी लगाओ, फिलोसॉफी लगाओ, साइकोलॉजी लगाओ, दुनिया भर में अंग्रेजी में जितने भी टर्म्स है सब लगाओ, आप नहीं समझ पाओगे। समझना आपको तभी है जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, है ना। तो ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, इतना सा बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे हुआ, जिसके कारण एक रियलिटी चेक मुझे स्ट्राइक हुआ। और जब वो रियलिटी चेक ने मुझे हिट किया ना, तो एक चीज है जो सबसे पहले दिमाग में आया, वो ये है कि हमारा जो नजरिया है, दृष्टिकोण है, द वे वी परसीव आवर लाइफ इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आवर इमेजिनेशन। काल्पनिक विचार तो बहुत सारे आते हैं, मनगढ़ंत ख्याल भी आते हैं। अब जैसे हम ख्याली पुलाव बोलते हैं, मन में बहुत सारी बातें चलती है, लेकिन हमेशा वैसे हो दिस इज नॉट पॉसिबल, और ये गारंटेड भी नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, सरल अर्थों में, लाइफ अपने आप में ही एक सबसे बड़ा टीचर है। और लाइफ को पता है इस बंदे को किस मुकाम पर, किस मोड़ पर क्या चैलेंजेस देने से ये उसे टैकल करेगा। टैकल करने के साथ साथ एक्सपीरियंस उसको गेन होगा। एक्सपीरियंस लिया तो फिर उसे नॉलेज आएगी, आइडिया आएगा कि नेक्स्ट टाइम से अगर मुझे इस मुश्किल में डाला जाए तो मैं इस मुश्किल का हल कैसे निकालूं। तो दिस इज लाइफ, एंड लाइफ से बड़ा टीचर कोई है नहीं, और लाइफ से बड़ा टीचर कोई हो नहीं सकता। इसीलिए बोलते हैं ना, कोई साथ रहे ना रहे, टाइम एंड लाइफ, दिस बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये सही वक्त पर सही चीजें सिखाकर चली ही जाती है। देखो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ड्यूटीज होती है, एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल, खुद के तरफ, खुद के फैमिली के तरफ, खुद के पैशन के तरफ, खुद के प्रोफेशन के तरफ। कभी कभी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, इतना एंशियस फील होता है, पैनिक फील होता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में एड्रेनलिन रश हो जाता है। लगता है किडनी इतना एड्रेनलिन सिक्रीट करता है कि पूरा बहुत उस टाइप का फील होता है कि हाँ अभी कुछ ज्यादा हो जाने वाला है, बहुत टेंशन फील होता है। लेकिन नहीं, जब स्पिरिचुअलिटी में आते हो और धीरे धीरे, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा चीज है जो बहुत गहरा है, सोच के परे है, इतना विस्तारित है कि उसका कोई कंक्लूजन ही नहीं है। इन्फिनिटी सुना है? इन्फिनिटी, स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड इन्फिनिटी। ये मेरा खुद का थॉट प्रोसेस है, सबकी अलग अलग है, मेरी अलग है। आई होप यू रिस्पेक्ट माइन एंड आई डू रिस्पेक्ट योर्स। तो ये पता चलता है कि लाइफ इज अ ह्यूज चैलेंज एंड यू हैव टू टैकल इट। तो माय डियर पीपल, लॉजिकली सोचने जाओ तो जेन्युइनली ये जो इतना सारा मैंने लाइफ 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 ये लाइफ वो लाइफ, ऐसा लाइफ वैसा लाइफ की, ऐसी लाइफ की तैसी,
सब कुछ जो लाइफ के बारे में बोला, LIFE, 4 लेटर, महज 4 लेटर्स का बना ये वर्ड जितना ही इजी लगता है सुनने में, उतना ही डिफिकल्ट है समझने में और एनालाइज करने में। खाली में जजमेंट करते हैं ना लोग, जजमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, और किसके बेसिस पर? किसी के रंग, किसी के रूप, किसी के चरित्र, किसी के गुण, किसी के स्टेटस, किसी की औकात, किसी का औहदा, किसी का पहनावा, किसी के कपड़े, किसी का घर, किसी का गृहस्थी, किसी का क्लास, यही सब पे चल रहा है। भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, इतना भाग लिए हैं कि सोच नहीं रहे, समझ नहीं पा रहे कि हम भागते ही जा रहे हैं। थोड़ा थम जाओ, एक गहरी सांस लो, एक बार सोचो और समझने की कोशिश करो कि जन्म से लेकर अब तक भाग ही रहे हैं, एंड नो डाउट अभी थम नहीं सकते, आगे भी भागना है। लेकिन उससे पहले ये एहसास तो करना है कि अगर जीवन मिला है तो कोई उद्देश्य तो होगा। अगर हमारा अस्तित्व है तो अस्तित्व के पीछे उद्देश्य भी है, पर्पस है, रीजन है, वर्थ है, जिसे हम समझ नहीं पाते। कोई कुछ भी बोल के चला जाता है, दिल से लगा लेते हैं, खुद को कम आंकने लगते हैं, उदास होकर बैठ जाते हैं और कुछ दिखता नहीं। आधे से ज्यादा समय मिजरेबल, मेलैंकोलिक, सैड एटमॉस्फेयर में चला जाता है। पॉजिटिव साइड देखो ना, सी द ब्राइटर साइड ऑफ एवरीथिंग, बी ग्रेटफुल, लाइफ को ग्रैटिट्यूड देना सीखो। कभी कभी जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, बहुत सारे लोगों को देखती हूँ। बी ग्रेटफुल दैट यू हैव अ रूफ ओवर योर हेड, बी ग्रेटफुल you have clean clothes to wear, be grateful you have good food to eat, be grateful you have pure water to drink, be grateful you have people, you have a family, you have parents, you have siblings, you have relatives, you have friends who care for you, who are there for you and who will always be there for you. किसी किसी के पास परिवार तो क्या, घर भी नहीं होता। एक्चुअली मुझे ये बोलना चाहिए, घर तो क्या, परिवार भी नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता। बड़ी सी दुनिया में गुमनाम होकर लोग गुम हो जाते हैं, शरीर मिट जाता है, नाम मिट जाता है, अस्तित्व मिट जाता है, लेकिन उद्देश्य का क्या? उद्देश्य मिटा सकते हो? नहीं मिटा सकते हो। और ये जो भागदौड़ का बोला एग्जाम्पल लो, एक हाउसवाइफ है, उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? वो सुबह उठने से ही उसका दिमाग ये काम करने लगता है कि उठना है, सबसे पहले झाड़ू पोछा, बर्तन साफ सफाई, कपड़े धोने हैं, सुबह का खाना बनाना है, घर को अच्छे से सजा के रखना है, अपने पति का ध्यान रखना है, पति को टाइम से सब कुछ प्रोवाइड करना है। उनका वॉलेट हो गया, उनके कपड़े हो गए, उनका ब्रीफकेस हो गया, उनका हैंड कर्चिफ हो गया, हर एक चीज को ऐसे जगह पर रखना है कि वो जब भी मांगे उन्हें दे पाए। उनको मेंटली सपोर्ट करना है, इमोशनली सपोर्ट करना है, सेंसिटिवली सपोर्ट करना है। वो जिम्मेदारी अलग है, ऊपर से एक बच्चे की जिम्मेदारी, जिस संतान को उत्पन्न किया है उसका ध्यान रखना है, उसको किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं देनी है। वो उसका परवरिश हो, उसकी पढ़ाई हो, उसका शिक्षा हो, उसका भविष्य हो, सबका गठन करना है। सिमिलरली अगर एक वर्किंग वुमेन का लाइफ भी कुछ ऐसा ही चला जाता है काम और परिवार के साथ, अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब होल्डर है, तो मर्दों की लाइफ भी इतनी आसान नहीं होती है। उठो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, खुद के पैरों पर खुद खड़े हो जाओ। इस दुनिया में जहाँ पर सिर्फ दुनियादारी चलती है, दुनियादारी को सीखो, समझो और दुनियादारी से काम कर कर पैसे लाओ। कुछ भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे ऊपर जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चाहे वो हमारे बूढ़े पेरेंट्स हो, हमारी फैमिली हो, हमारे बाल बच्चे हो, सबका ध्यान रखना है, बिकॉज वी हैव टू डू दैट।
वैसे अगर बच्चे का लाइफ देखो तो उसके लाइफ में भी क्या है, सुबह उठना है, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क, टास्क, होमवर्क, ये सब करना है, एग्जाम के लिए रट्टा मारो, ये करो वो करो, ट्यूशन जाओ, स्कूल जाओ, सांस लेने की फुर्सत है, बस भाग दौड़ वाली जीवन है। थोड़ा सा थमते हैं, समझते हैं, परखते हैं, अनुभव लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए जब हम यहाँ से जाए तो एक बहुत बड़ा पिटारा, धन संपत्ति सोना चांदी इन सब का नहीं, यादें, अच्छी मुलाकातें, अच्छे कर्म, हमारे सारे किए गए कर्तव्य, पुण्य, ये सब, इन सब का पिटारा होनी चाहिए हमारे पास। ये तो बस छोटी छोटी बातें हैं जो वक्त के साथ समझ आती हैं। ये वीडियो मैं खुद के लिए बना रही हूँ क्योंकि लाइफ ना ऐसे दिन दिखाती है कि मैच्योर से मैच्योर इंसान, समझदार से समझदार इंसान ना समझ बन जाता है, सूझबूझ चली जाती है, सोचने समझने की क्षमता मिट जाती है, कुछ नजर नहीं आता, बावले बन जाते हैं, पागल बन जाते हैं। उस टाइम पे ऐसे वीडियोस काम आते हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं है, ये खुद के लिए भी है कि डिम्पल, whenever you are at the weakest and the lowest point of your life, just open this and watch it. सब कुछ कांस्टेंट नहीं है, चेंज ही एक कांस्टेंट है। खुशी है तो गम है, गम है तो खुशी है, आशा है तो निराशा है, निराशा है तो आशा है, लेकिन विश्वास नहीं टूटना चाहिए। And with that, I want to end this session with utmost gratitude, gratefulness. थैंक यू सो मच कृष्णा, इतने रिसोर्सेज दिए, इतना नॉलेज दिया, जितना कुछ भी है, सोचने की पावर दी, परखने की हिम्मत दी, भेद करने की ताकत दी और अच्छे विचार कर सकूं इसके लिए अच्छा दिमाग दिया। बहुत कुछ सीखना है, सीख रहे हैं, आगे भी सीखेंगे, लेकिन ग्रैटिट्यूड को नहीं भूलेंगे फॉर श्योर। टिल देन माय डियर पीपल, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो, मुस्कुराओ, अपने परिवार के साथ वक्त बिताओ, यादें बनाओ और साथ ही साथ ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल।